हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल यंती क्लासेस में। देखिए, बिहार पीसीएस से संबंधित बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें भी बिहार स्पेशल आती है, उन सारे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बिहार की मैप की सीरीज़ को चला रहे हैं। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं बिहार की भूगर्भिक संरचना, बिहार के भूगोल के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ज़रा जान लेते हैं कि बिहार के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं और इंटरनेशनल जो कंट्री के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से ज़िले इससे सीमा साझा करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को पहले देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से बिहार के लगने वाले ज़िलों की संख्या। उत्तर प्रदेश से बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? इनकी संख्या है 8। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले ज़िलों की संख्या है 8, जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला जो ज़िला है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर जिसे आरा बोलते हैं, जिसका मुख्यालय है, बक्सर, कैमूर और रोहतास। रोहतास सबसे नीचे। तो कितने हुए? 8। टोटल 8 ज़िले हैं। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के साथ में बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। इसमें हैं 3। कौन कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब हम बात करते हैं झारखंड के साथ में कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो झारखंड के साथ में है 8 ज़िले। कौन कौन से देखें? सबसे पहले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एवं कटिहार का थोड़ा सा हिस्सा। देख लीजिए कितने हैं यहाँ पे। तो कितने हो गए? 8 हो गए, 8 ज़िले हो गए। कौन कौन से? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का थोड़ा सा हिस्सा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री की। कितने ज़िले इससे लगे हुए हैं नेपाल से बिहार के? देखिए, नेपाल के साथ में पहले काउंट कर लेते हैं। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी हो गया, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, टोटल कितने हुए? 7 हो गए। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमने अपने पहले वीडियो में क्या पढ़ा था, यानी कि इस सीरीज़ के पहले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल की जो प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, वहाँ जाइए और देखिए कि बिहार स्पेशल का जो पहला वीडियो था अपने आप में क्या क्या जानकारी लेके आया था। देखिए, उस वीडियो में हमने देखा था कि बिहार का जो भौगोलिक विस्तार है, जिसमें हमने 24 डिग्री 20 मिनट 10 मिनट से जो आपका उत्तरी अक्षांश था, वहाँ से 27 डिग्री 21 मिनट तक देखा। फिर मैंने इसका देशांतर देखा 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। फिर हम लोगों ने देखा कि 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है कुल, और जो इसका आयताकार आकृति है बिहार का। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो क्षेत्रफल के अनुसार भारत में देखें तो बिहार का जो प्रतिशत है वो 2.86% है। हमने इसको देखा। ये भी जाना कि भारत में बिहार का जो क्षेत्रफल के हिसाब से हिस्सा है वो है 13वां। और उसके बाद में तीसरा, ये सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि पहले में यूपी है, तीसरे में बिहार है, दूसरे में कौन सा स्टेट आएगा? उसमें महाराष्ट्र, एक बच्चे ने उत्तर दिया था। फिर हमने देखा कि
बिहार में जो समुद्र से तल से जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो ये थी 53 मीटर यानी कि 163 फीट के आसपास लगभग में। और बिहार का समशीतोष्ण क्षेत्र के रूप में उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये स्थित है। तो इसके बारे में मैंने बात नहीं की थी, तो इसको हम भी देखेंगे विस्तार से आगे। हमने ये भी देखा कि अगर उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है और चौड़ाई, इसको जो पूर्व से पश्चिम की है, इसको देखा था। और इसमें हमने देखा था कि उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। देखिए पेंसिल का यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप ऐसे ही समझ लीजिए। और जो पूर्व से पश्चिम थी वो 483 किलोमीटर थी। और हमने ये भी देखा कि एक नेपाल इंटरनेशनल सीमा बनाता है, बाकी झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश इसकी क्रमशः पूर्व, पश्चिम और दक्षिण सीमा बनाते हैं। इसी के साथ हमने देखा कि इसके जो मैदान हैं इनमें काफ़ी मतलब फ्लड वगैरह आती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे धान, गन्ना, पटसन आदि की खेती करना काफ़ी सहूलियत भरा है। ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ और फैक्ट, और जो क्वेश्चन रहेंगे हम उसको क्वेश्चन के रूप में भी सॉल्व कर लेंगे, MCQs लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए चित्र, आप इस चित्र में आप देख रहे हैं कि बिहार की भूगर्भिक संरचना। देखिए भूगर्भिक संरचना में हम सबसे पहले चट्टानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम बताते चलें आपको कि कौन सी चट्टान का क्या नाम है। देखिए धारवाड़ चट्टान, अगर हम ढूंढेंगे कि बिहार में धारवाड़ चट्टान का क्षेत्र कहाँ पर है, तो आप देख पाइएगा कि ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं धारवाड़ का चट्टान, ठीक है। ये क्षेत्र जो है, तो इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले पड़ते हैं जो धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो जिले पड़ते हैं उसमें आपका जो है क्रमशः औरंगाबाद का क्षेत्र, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये आ जाते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं विंध्यन चट्टान के बारे में। तो विंध्यन चट्टान कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये जो विंध्यन चट्टान है वो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। और इस क्षेत्र में आपके क्रमशः आते हैं कैमूर एवं रोहतास का हिस्सा और कैमूर का हिस्सा। फिर हम बात कर लेते हैं टर्शियरी मैदान के बारे में, जो टर्शियरी चट्टान के बारे में। तो टर्शियरी चट्टान कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों देखिए ये वाला हिस्सा आप उत्तर में देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं टर्शियरी चट्टान का मैदान। यहाँ पे जो है कौन सा जिला आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा पश्चिम चंपारण, ठीक है। पश्चिम चंपारण का जिला यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वाटरनरी चट्टान की। तो दोस्तों देखिए हमने 3 चट्टानें डिस्कस की। अब इसके अलावा जो भी बचा हुआ क्षेत्र है ये पूरा क्वाटरनरी चट्टान में आ जाएगा। हर एक चट्टान की अपनी अपनी विशेषता है। यहाँ पे सारी चट्टानों के बारे में हम बात करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम देखें धारवाड़ की चट्टान, लोकेशन बता दिया मैंने आपको, ये रहा। तो दोस्तों ये जो दक्षिण में स्थित है धारवाड़ क्रम की चट्टान, इसका उपयोग क्या है। देखिए सबसे पहले बताते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और इस क्रम की जो चट्टानें हैं बिहार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, दक्षिण का ये हिस्सा और पूर्वी का ये हिस्सा। तो कौन कौन से जिले इसमें आ जाएंगे, जमुई, नवादा, राजगीर, बोधगया, मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी आदि, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएंगे आपके गया, नवादा, जमुई और बांका भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें हमने आपको बताई, इसको आप नोट कर लेना। और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसमें छोटा नागपुर का जो पहाड़ है वो भी, उसका भी एक हिस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ से नीचे से झारखंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में छोटा नागपुर का पहाड़ जो पठार है वो भी इससे जुड़ा हुआ है। चलिए अब देखिए इन चट्टानों की आयु में आर्कियन चट्टानों के समकक्ष, यानी कि धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनकी आयु चट्टानों के समकक्ष है। अब हम बात करते हैं इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सिस्ट, नीस, ग्रेनाइट, काइनाइट और ये क्वार्टजाइट हो गया आपका। तो ये सारे तत्वों की प्रधानता होती है। और ये चट्टानें जो होती हैं जीवाश्म रहित होती हैं, फोसिल से रहित होती हैं। और बात करते हैं इनमें कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक, क्रोमियम
ये सारे निक्षेप पाए जाते हैं। और आर्थिक महत्व की दृष्टि तो से ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने धारवाड़ क्रम की चट्टानों की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी चट्टान की, तो अब हम बात करते हैं विंध्यन क्षेत्र की चट्टानों के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है विंध्यन क्षेत्र की चट्टानें। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे हम, ये वाला हिस्सा देखिए। तो देखिए इस हिस्से में जो निर्माण है इसका वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, यानी कि दोनों चट्टानें धारवाड़ विंध्यन दोनों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के टाइम पे ही हुआ था। और अगर बात कर लें कि इनका स्थान क्या है, यानी कि लोकेशन क्या है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम, मैंने इसके बारे में बात कही तो ये दक्षिण पूर्व था धारवाड़ क्रम, और जो विंध्यन है वो दक्षिण पश्चिम साइड में है, सोन नदी के उत्तर में, मुख्य रूप से रोहतास एवं कैमूर जिले में। ठीक है, सोन नदी के उत्तर में और मुख्य रूप से रोहतास एवं कैमूर के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसे 2 वर्गों में विभाजित करेंगे। तो इसमें देखिए निचला विंध्यन क्रम हो जाएगा और ऊपरी विंध्यन क्रम हो जाएगा, निचला विंध्यन क्रम हो जाएगा और ऊपरी विंध्यन क्रम हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 हिस्से में अगर बांट के देखा जाए तो निचला विंध्यन को सेमरी क्रम के नाम से भी जाना जाता है। सेमरी क्रम जो कि संकीर्ण पट्टी के रूप में सोन नदी के उत्तर में, ठीक है, रोहतास जिले में पाई जाती है, सेमरी क्रम। और यह क्षेत्र चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, सैल के खनन हो गए, ये सारे क्षेत्र यहीं पे उपलब्ध हैं। अगर पूछा जाएगा कि जो सीमेंट का उत्पादन, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सारे खनन कहाँ होते हैं, तो प्लीज़ आप बताइए रोहतास और कैमूर के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानों की प्रधानता है, यानी कि यहाँ का क्षेत्र यही है। अब हम बात करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट का उद्योग विकास हुआ है। इससे प्रश्न बना था प्रीलिम्स में, सीमेंट का उद्योग कहाँ पे है, तो लोकेशन दे रखा था, तो उस लोकेशन में देखिए दोस्तों, ये जो ऊपरी विंध्यन क्रम है इसके अंतर्गत अगर देखें, हमने अभी दक्षिण जो विंध्यन था उसमें सेमरी क्रम की चट्टानें आती हैं, और जो उत्तरी विंध्यन है तो इसमें कौन सी आती है, तो इसमें आती हैं कैमूर क्रम की चट्टानें। ठीक है, नीचे आती हैं सेमरी क्रम की चट्टानें और ऊपर आती हैं कैमूर क्रम की चट्टानें। अब ऊपर जो कैमूर क्रम की चट्टानें हैं ये रोहतास एवं कैमूर जिले, देखिए दोनों जिले आपस में जुड़े हुए हैं ना, तो इसमें दोनों चट्टानों में सेम सिमिलैरिटी मिलेगी। तो इसमें देखिए बालू पत्थर है, सैल है, कॉन्ग्लोमरेट है, क्वार्टजाइट है, ये सारे खनिज हैं। ठीक है, फिर से देखें, बालू पत्थर हो गया, सैल हो गया, कॉन्ग्लोमरेट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। और हमने जो इसका सेमरी क्रम था, यानी कि जो दक्षिणी जो था आपका, तो इसमें निचले विंध्यन में हमें क्या क्या मिला था, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सैल। और जो हमारा उत्तरी विंध्यन है यानी कि कैमूर श्रेणी है, तो इसमें हमें कैमूर क्रम में क्या मिला, इसमें मिला बालू पत्थर, सैल, कॉन्ग्लोमरेट, क्वार्टजाइट। अब हम बात करते हैं पाइराइट के बारे में। तो देखिए पाइराइट भी इसी क्षेत्र में मिलता है, अमझोर में। अमझोर कहाँ पड़ेगा, रोहतास में पड़ेगा। ठीक है, रोहतास में पाइराइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछेंगे कि पाइराइट के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो नाम दे देगा रोहतास का, इसके अलावा 3 से 4 ऐसे 3 जिले ऐसे दे देगा जहाँ पे जूट वगैरह होती है, तो रोहतास को टिक करेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए बिहार पाइराइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। क्या है, अग्रणी है, पाइराइट के उत्पादन में बिहार अग्रणी है। और यहाँ के पाइराइट में गंधक की मात्रा 40% तक होती है। कितनी होती है, 40% तक होती है। और उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसका, देखिए इसका उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल में, कागज़ बनाने में, रबड़, चीनी आदि जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसमें इनका उपयोग किया जाता है। देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानें जो हैं उन पे अब हम बात कर रहे हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जीवाश्म विहीन होते हैं। अभी हमने धारवाड़ के बारे में बात की थी, तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें मैंने कहा था कि ये जीवाश्म रहित होती हैं, और ये जो हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें ये भी जीवाश्म विहीन होती हैं। किंतु कैमूर क्रम की चट्टानों के जो नितल वहाँ पे कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति से जो वानस्पतिक जीवन है इसमें कुछ संकेत मिले हैं। जैसे अब इनका उपयोग देख लीजिए पहले,
तो सासाराम कहाँ पे है, कहाँ बताइए, कमेंट करके बताइए ना। तो इसमें देखिए सासाराम जो है, इतना बता दीजिए कि कैमूर में पड़ेगा सासाराम या फिर रोहतास में पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सासाराम है वहाँ स्थित है शेरशाह का मकबरा, शेरशाह सूरी है जो, उसका मकबरा है। तो इसका प्रयोग उसमें हुआ है मकबरा बनाने में। सारनाथ के स्तूप में भी इसी का प्रयोग हुआ है, दिल्ली के लाल किले में, जामा मस्जिद में, आगरा में, जयपुर में। तो ये जो भवन बने हैं आगरा जयपुर में, इसमें इनका प्रयोग हुआ है। तो ये चट्टानें क्या होती हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये चट्टानें कैसी होंगी, तो ये होंगी परतदारी। ठीक है, परत वाली चट्टानें होंगी। और औरंगाबाद जिले के जो नबीनगर है क्षेत्र में ज्वालामुखी स्थापना के भी प्रमाण मिले हैं। औरंगाबाद कहाँ पे है बिहार में, तो देखिए हम बताते हैं आपको औरंगाबाद किस जगह पे लोकेटेड है। तो ये है आपका ये वाला स्थान। ठीक है, कैमूर और रोहतास के साइड में औरंगाबाद है, फिर है गया, नवादा, जमुई, जमुई के बाद बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, चंपारण ये वाला पूर्वी, ये पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, ये आपका भोजपुर और बक्सर। अंदर वाला बाद में बताएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए अब हमने देख लिया यहाँ पे हमारी कितनी चट्टानें कंप्लीट हो गई। हमने 3 चट्टानें देख ली। कौन कौन सी देखी, 2 देख ली, धारवाड़ देख ली, विंध्यन देख ली। अब हम बात कर लेते हैं टर्सरी चट्टान के बारे में। तो देखिए टर्सरी चट्टान का लोकेशन मैंने आपको बताया था कहाँ पे स्थित है। ये उत्तर में देखिए पश्चिमी चंपारण में, यानी कि पूरे पश्चिम चंपारण में नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से में ये आती है। तो इसका निर्माण कब हुआ है, नाम है टर्सरी चट्टान। तो टर्सरी कल्प के मायोसीन से लेकर क्वाटरनरी कल्प के आरंभ में प्लीस्टोसीन तक हुआ है। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी का टर्म है, तो इसको हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो इसका स्थान है वो क्या है, हिमालय के दक्षिण में। तो उसको क्या कहते हैं, हिमालय के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है आपका, इसको क्या कहा जाता है, ये है आपका शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो इसका जो स्थान है शिवालिक पर्वत श्रेणी में है, और बिहार के उत्तर और पश्चिम में डायरेक्शन ऐसे देखेंगे ये स्थित है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी तथा दून घाटी बाह्य हिमालय शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है। अब आप बोलोगे कि सोमेश्वर पहाड़ी दून घाटी क्या है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। चले आगे देखते हैं। तो देखिए बालू पत्थर, बोल्डर क्ले, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, ये सारी चट्टानें यहाँ पे मिलेंगी। कौन कौन सी मिलेंगी, बालू पत्थर, बोल्डर क्ले होगा यहाँ पे। ठीक है, चूना पत्थर हो जाएगा, कांग्लोमरेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार संचित हैं। एक चीज़ तो ये दोनों यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, क्या इसका कारण हो सकता है। तो देखिए सुनने में आया कि जो भौगोलिक सुनने में क्या आया कि यही सच था कि जो टेथिस सागर था, ठीक है, टेथिस सागर जो था उसके अवसाद यहाँ पे निर्मित हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडार संचित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का देखते हैं। तो अब हमारा बचा है क्वाटरनरी चट्टानें। हमने 3 चट्टानें कवर कर ली। अब हमारा जो प्लेन पड़ा है पूरा, तो इस प्लेन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने बोला था कि जो खाली पड़ा हुआ है पूरा, ये है क्वाटरनरी चट्टानें। क्वाटरनरी चट्टानें देख लेते हैं, इसका निर्माण कब हुआ था। देखिए प्लीस्टोसीन तथा होलोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। अभी रिवीजन करेंगे हम लोग जल्दी से। तो पहले अभी हम देख लेते हैं इसी को। प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। और गंगा के मैदान का निर्माण आप समझ पा रहे हैं। ये जो बीच में ये जा रहा है, ये क्या है, ये क्या है बीच में जो जा रही है, ये गंगा नदी ही तो है। तो इसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य एक द्रोणी नुमा गर्त में टेथिस सागर के अवशेष तथा गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। यानी गंगा के मैदान का निर्माण कैसे कैसे हो गया। तो देखिए
प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के मध्य में एक द्रोणीनुमा गर्त था। ठीक है। टेथिस सागर के अवशेष तथा गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए कुछ अवसाद एवं अवसादी निक्षेप, तो इनसे हुआ है गंगा का जो मैदान है उसका निर्माण। अब बात करते हैं क्वाटरनरी कल्प की चट्टानें परतदार चट्टानें होती। इससे पहले मैंने देखा था कि यहाँ क्षेत्र वाली चट्टानें भी परतदार ही होती हैं और इनका निर्माण वर्तमान में भी जारी है, यानी कि क्वाटरनरी चट्टानों का निर्माण वर्तमान में भी जारी है। इसका निर्माण जलोढ़ मतलब जलोढ़ का जो टर्मिनोलॉजी है वो समझिए आप। ये गंगा और जो नदियाँ होती हैं किसी भी तरह की, उनके द्वारा अवसाद जो निक्षेप लाते हैं तो उसी से तैयार होती है जलोढ़। और फिर बालू बजरी पत्थर बालू बजरी कैसे आ जाते हैं? शिवालिक जो गिरिपाद है यहाँ से, ठीक है। और कांग्लोमरेट से बनी चट्टानों से हुआ है क्वाटरनरी कल्प की चट्टानों का निर्माण। और ये जो अत्यंत मंद वाला ढाल का मैदान होता है, कौन सा? ये जो गंगा का मैदान है ये वाला, तो अत्यंत मंद ढाल वाला मैदान है। अब इसकी गहराई देखेंगे तो 1000 मीटर से 1500 मीटर के मध्य में इसकी गहराई है। ये गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है। ठीक है, चले आज ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इन स्मरणीय तथ्यों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी पूछने वाले हैं। चले, बिहार की भौगोलिक स्थिति बताया मैंने 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27 तक में उत्तर का जो अक्षांश है। और देशांतर देखेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला जो हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कि भारत का 2.86% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है। अब देखिए, दून घाटी रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के मध्य में स्थित है। प्रश्न ऐसे आएगा तो बनाइएगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। तराई क्षेत्र, देखिए तराई क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी 874 मीटर, कभी कभी आ जाता है कि चोटी का मीटर हाइट पूछता है, 874 मीटर ऊंची है, जो सोमेश्वर श्रेणी में स्थित है। बिहार में गंगा का मैदानी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का 95% है, अर्थात गंगा का जो मैदानी भाग है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं 56,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान। इसका निर्माण कैसे हुआ? सरयू, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बासमती, कोसी, महानंदा आदि सहायक नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए गए जलोढ़ मिट्टी वाले, उनसे हुआ है। चले आगे देखते हैं। गंगा के उत्तरी मैदान की सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी कि उत्तर और पश्चिम से ये बहकर आता है, और दक्षिण पूर्व यानी कि पश्चिम बंगाल एवं बंगाल की ऐसे साइड में जो चला जाता है इसका जो ढाल है। और समुद्र तल से मैंने बोला 173 फीट ऊंचाई है, मीटर के हिसाब से 53 देखा जाएगा। और इसका जो आकार है मैदान का, वो त्रिकोण जैसा आकार है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने देख ली यहाँ पे। अब हम इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। ये पता है आपको कि गंगा के मैदान में जो पुराना ओल्ड जलोढ़ होता है उसको भांगर कहते हैं, और जो नया होता है उसको खादर कहते हैं। ठीक है, और अगर देखें तो पठार तीव्र ढाल स्कार्प के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर भाग है। ठीक है, कौन सा? झारखंड का क्षेत्र। तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हो गए जिसमें कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने कुछ MCQs लेके आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको सुनिए और इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, बिहार का उत्तर से दक्षिण क्रम कितना है? यानी उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर देखें तो अधिकतर जो लंबाई कितनी है अधिकतम, तो वो होगी आपकी
345 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में कौन सा स्थान है? 13वां। उत्तर बिहार का निम्नलिखित में मैदान जो है किस काल से संबंधित है? तो ये होगा चतुर्थ कल्प। क्या हो जाएगा? चतुर्थ कल्प। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है ये क्या है? तो देखिए, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी है। तो इसमें ये इन सब से नई है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि यह इन सब से नई है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, निम्न में से कौन बिहार का सही भौगोलिक स्थिति है? तो इन टॉपिक्स में आप यहाँ पे देखेंगे, बताएंगे कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। 24 20 10 से 27 31 15 और यहाँ से 83 19 50 से 88 17 40। ठीक है, ये प्रश्न आने की संभावना है। बिहार का वर्तमान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ये निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बिहार को नहीं छूती हैं? तो छत्तीसगढ़ को नहीं छूती हैं। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 53 मीटर। निम्न में दोनों में से किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से लगी है? तो ये नेपाल की हो गई। और बिहार के भौगोलिक विभागों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो उत्तरी गंगा मैदान है, दक्षिणी गंगा मैदान है, पूर्वी गंगा मैदान है, छोटा नागपुर पठार नहीं है क्योंकि वो झारखंड में चला गया। बिहार के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को भांगर कहते हैं, भांगर या बांगर। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए जो राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार सबसे समीप किसके हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल के हो जाएगा। और बिहार राज्य की भू आकृति है आयताकार आकृति, ध्यान रखिएगा, आयताकार हो जाएगा। बिहार देखिए, निम्न में कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? ये प्रश्न आने की संभावना है 86 डिग्री। बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इसमें बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है, बिल्कुल सही। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा स्पर्श करते हैं, सही है। सोमेश्वर श्रेणी की शीर्ष जो है बिहार और नेपाल की सीमा रेखा के रूप में जानी जाती है, ये भी सही है। तो इसमें सारे कथन सत्य हो जाएंगे। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, तो किशनगंज ऐसा राज्य है, जिला है। बिहार की उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण निम्न में से किससे हुआ है? तो ये गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। उत्तरी मैदान की बात हो रही थी। अब देखिए, बिहार के पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो हरहा नदी की घाटी को जाना जाता है दून घाटी के नाम से। इनको भी हम कवर करेंगे अपने वीडियो में। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग के और जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम है, तो उसमें दोयाब हैं, तो दोयाब को सही क्रम में दर्शाना होगा। तो देखिए, घाघरा गंडक का दोआब सही है, गंडक कोसी का दोआब सही है, कोसी और महानंदा का दोआब सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले जो बिहार के क्षेत्र हैं उसको किस नाम से जानते हैं? तो गंगा सोन दोआब, मगध का दोआब, अंग का दोआब। ठीक है, बिहार के दक्षिण में गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ी कौन कौन सी? तो धारवाड़, कालीन, क्वार्ट, जाइट। धारवाड़, कालीन, क्वार्ट, जाइट। सोमेश्वर की पहाड़ी निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो ये देखिए, पश्चिम चंपारण में अवस्थित है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है, जो एक है क्या? नवीन मोरदार पर्वत। ठीक है।